दोस्तों नमस्कार। गीता के वे 10 उपदेश जिन्हें अपना कर जी सकते हैं तनाव मुक्त जीवन। नंबर 1 पर है अपने क्रोध पर काबू रखें। क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि विचलित होती है। इससे स्मृति का नाश होता है और इस प्रकार व्यक्ति का पतन होने लगता है। नंबर 2 पर है बीते कल और आने वाले कल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो होना है वही होगा। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, इसलिए वर्तमान का आनंद लो और आत्मभाव में रहो। नंबर 3 पर है नाम, पद, प्रतिष्ठा, संप्रदाय, धर्म, स्त्री या पुरुष हम नहीं हैं और न हम शरीर हैं। यह शरीर अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा। लेकिन आत्मा स्थिर है और हम आत्मा हैं। आत्मा कभी न मरती है, न इसका फिर से कभी जन्म होता है, न इसकी कभी मृत्यु होती है। इसलिए दोस्तों आत्मभाव में रहना ही मुक्ति है। नंबर 4 पर है यहाँ सब बदलता रहता है। परिवर्तन संसार का नियम है, इसलिए सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, मान अपमान आदि के भेदों में एक भाव में स्थिर रहकर हम जीवन का आनंद ले सकते हैं। नंबर 5 पर है क्रोध शत्रु है। अपने क्रोध पर काबू रखें। क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि विचलित होती है। इससे स्मृति का नाश होता है और इस प्रकार व्यक्ति का पतन होने लगता है। क्रोध, काम वासना और भय ये हमारे शत्रु हैं। नंबर 6 पर है ईश्वर के प्रति समर्पण। अपने को भगवान के लिए अर्पित कर दो, फिर वो हमारी रक्षा करेगा और हम दुख, भय, चिंता, शोक और बंधन से मुक्त हो जाएंगे। नंबर 7 पर है नज़रिए को शुद्ध करें। हमें अपने देखने के नज़रिए को शुद्ध करना होगा और ज्ञान व कर्म को एक रूप में देखना होगा, जिससे हमारा नज़रिया बदल जाएगा। नंबर 8 पर है मन को शांत रखें। अशांत मन को शांत करने के लिए अभ्यास और वैराग्य को पक्का करते जाओ, अन्यथा अनियंत्रित मन हमारा शत्रु बन जाता है। नंबर 9 पर है कर्म से पहले विचार करें। हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल हमें ही भुगतना पड़ता है, इसलिए कर्म करने से पहले विचार कर लेना चाहिए। नंबर 10 पर है अपना काम करें। कोई और काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि हम अपना ही काम करें, भले वह अपूर्ण क्यों न हो। नंबर 11 पर है समता का भाव रखें। सभी के प्रति समता का भाव सभी कर्मों में कुशलता और दुख रूपी संसार में वियोग का नाम योग है। जीवन में सफलता पाने के लिए गीता के इन 5 बातों का रखें ध्यान। पहला है स्वयं का आकलन। व्यक्ति को खुद से बेहतर कोई नहीं जान सकता, इसलिए स्वयं का आकलन करना बेहद ज़रूरी है। गीता के अनुसार जो भी व्यक्ति अपने गुणों और कमियों को जान लेता है, वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके हम काम में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर है क्रोध पर काबू रखें। क्रोध में कोई भी व्यक्ति खुद पर नियंत्रण खो बैठता है और आवेश में आकर गलत कार्य भी कर देता है। कभी कभी गुस्से में व्यक्ति खुद का अहित कर बैठता है, इसलिए क्रोध को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण ने बताया है यदि गुस्सा आए तो स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। तीसरे नंबर पर है मन पर नियंत्रण। कहा जाता है कि कई बार हमारा मन ही हमारे दुखों का कारण बन जाता है। गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया, वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छा वो से दूर रहता है। साथ ही व्यक्ति को अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। नंबर 4 पर है फल की इच्छा छोड़कर कर्म पर ध्यान देना चाहिए। गीता में भगवान श्री कृष्ण के उपदेश के अनुसार मनुष्य को फल की इच्छा छोड़कर
कर्म पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे फल भी उसी के अनुरूप मिलता है। नंबर 5वें पर है स्पष्ट नज़रिया। गीता के अनुसार व्यक्ति को संशय की स्थिति में नहीं रहना चाहिए। जो लोग संशय की स्थिति में रहते उनका भला नहीं हो सकता। जीवन में विशेष नज़रिया होना चाहिए। दोस्तों, अगर इस वीडियो में से आपको कुछ सीखने के लिए मिला है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।